सुप्रीम कोर्ट का असगर खान केस की तहकीकात जारी रखने का फैसला। असगर खान ने इतनी बड़ी कोशिश की, उनकी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। अगर एफआईए के पास इख्तियारात नहीं तो दूसरे इदारे से तहकीकात करा लेते हैं। ऐसा न समझें कि फौज वाले अदालती दायरे इख्तियार से बाहर हैं। हमें नहीं पता मिलिट्री वाले क्या कर रहे हैं, क्यों ना इनसे भी रिपोर्ट तलब कर लें। उनको बता देना चाहता हूं कि यह सब कुछ हमारे इख्तियार में है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 25 जनवरी को सेक्रेटरी दिफा तलब। ख्वाहिश थी कि मेरे होते हुए गज डैम की तामीर का मामला हल हो जाता, मगर बाज ख्वाहिशें ही रह जाती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। वजीर पानी, वजीर खजाना, सेक्रेटरी काबीना मंगल को अदालत में तलब। सिंध काबीना की कारकर्दगी कैसी? बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज दोपहर 2 बजे सिंध काबीना का इजलास बुला लिया। वज़रा 5 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की नफ़ी कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड हैं कि आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर साहिबा के लिए अलहदा से रवैया रखा जाता है और इमरान खान की बहन अलीमा खान के लिए दूसरा रवैया रखा जाता है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी क़यादत का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। हुकूमती अराकीन के नैब में केसेस हैं, उन्हें तो ईसीएल में नहीं डाला जा रहा। वफाकी काबीना ने तौहीन अदालत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन और वजीर आजम की बहन के लिए अलग अलग कानून है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत एफसी की बलूचिस्तान में कार्रवाई। कल्लात खारान और न्यूज में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक असलहा, गोला बारूद, बारूदी सुरंगे और मवासिलाती सामान पकड़ा गया। आंधी कहीं बारिश, सर्दी बढ़ गई। लाहौर, मुरीद के शेखुपुरा, कसूर, हवेली लखा, नौशहरा, खानेवाल, कमालिया, नोशकी समेत कई शहरों में बादल बरसे। कोहाट, पेशावर, मानसहरा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश। मरी अस्तोर, दीर बाला, वादी नीलम, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। लियामिर के इलाके तत्तापानी में लैंड स्लाइडिंग। शाराय कराकुरम रात से बंद। इसकरदू और कालाम में पारा -9 तक गिर गया। अस्तोर, गोब्स, बगरोट में -8, हुंजा में -7, मालम जब्बा, दीर में -4 रिकॉर्ड। कराची का मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद। शहर में हल्की बारिश का इम्कान। पारा 21 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मकरान के साहिली इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। कराची में गैस का बहरान ताहाल बरकरार। कश्मीर कॉलोनी, गिजरी, न्यू कराची, लियारी में गैस की लोड शेडिंग। घरेलू सारिफीन को खाने पकाने में मुश्किलात का सामना। और इस्लामाबाद में सीएनजी स्टेशन 15 रोज बाद खुल गए। सीएनजी की कीमत में 5 रुपए किलो कमी। मेट्रो बस मंसूबे की लागत का तहरीक इंसाफ का दावा गलत साबित। प्रोजेक्ट पर 29 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हुए। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सूबाई असम्बली में पेश कर दी। तहरीक इंसाफ ने 70 अरब रुपए खर्च करने का दावा किया था। – 2013 से मई 2018 तक शहबाज शरीफ के 40 गैर मुल्की दौरे। साबिक वजीर आला ने अखराजात अपनी जेब से अदा किए। साथ जाने वाले अफसरों का खर्च हुकूमत ने अदा किया। रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। कराची शाह लतीफ में ससुरालियों के हाथों कत्ल होने वाली रुबीना की कातिला गिरफ्तार। मकतूला की देवरानी लतीफा का एतराफ जुर्म, कत्ल का मुकदमा दर्ज। हाफिजाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सरकारी खातून वकील कत्ल। नायला अमजद अली घर से जिम जाने के लिए घर से बाहर निकली तो हमलावरों ने फायरिंग खोल दी। जलालपुर भटिया के गांव बहाउद्दीन में 3 दिन से लापता, बोलने की सलाहियत से महरूम 13 साला सकलैन आजम की लाश बरामद। सकलैन आजम की लाश हवेली से बरामद हुई। हवेली मालिक नजीर गिरफ्तार।
अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सिफारती असनाद पेश करेंगे। नए सफीर फिर से ओहदा संभालेंगे। यूरोप बर्फ से ढक गया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में 3 फीट बर्फ पड़ी। सर्दी से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। रेड अलर्ट जारी। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस बंद ना करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क किए कि FIA ने फाइल बंद करने की इस्तदा की। हम कैसे अदालती हुक्म को खत्म कर दें, मामले की मजीद तहकीकात कराएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने इस मौके पर मजीद कहा कि कुछ अफराद को इस मामले से अलहदा करने की तजवीज थी। असगर खान की कोशिशों को रायगा नहीं जाने देंगे। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया है। आपको अहम खबर देते चले, आपको बताएं कि FIA के नताइज और वजूहात से मुतमईन नहीं है। चीफ जस्टिस का कहना कहता है। हमारे नुमाइंदे अमानत गिशकोरी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। अमानत, क्या मजीद कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इस केस में असगर खान के जो कानूनी वरसा हैं, जिनमें उनकी अहलिया, उनके बेटे और उनकी जो 2 बेटियां हैं, वो अदालत में पेश हुई और उनके वकील सलमान अकरम राजा भी अदालत में पेश हुए। केस शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि इस केस का फैसला अदालत पहले दे चुकी है। ताहम FIA ने केस का जब अमल दरामद का वक्त आया तो उस वक्त FIA ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने इस्तदा की अदालत से कि फाइल बंद कर दी जाए। ताहम हम अब फाइल बंद नहीं करेंगे। अदालत केस को आगे बढ़ाएगी और इसकी तहकीकात मजीद करवाई जाएंगी। अगर FIA के पास अख्तियारात नहीं है तो किसी और इदारे से इसकी तहकीकात करवाएंगे, लेकिन केस को बंद नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि असगर खान की जो मेहनत और काविश है उसको हम रायगा नहीं जाने देंगे। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि चंद अफराद जो थे उनके लिए ये तजवीज़ आई थी कि उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स को भिजवा दिए जाएं और वहां पर उनका फैसला होगा। काबीना ने ये तजवीज़ दी थी। ताहम उन केस के भी जो रिज़ल्ट है वो अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ। हम उनका भी नतीजा जो है वो अखज़ करेंगे और इस केस को हतमी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसके साथ ही सेक्रेटरी दिफा से को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब तलब किया है कि जो केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में थे उनका क्या बना, उनकी तफसीलात दी जाएँ। और इसके साथ साथ FIA से भी जवाब तलब किया गया है और अदालत का ये कहना है कि FIA ने जो नताइज अखज़ किए और जो वजूहात बताई हैं उससे अदालत मुतमईन नहीं हुई। FIA अपनी वजाहत और जवाब दोबारा जमा कराए और अदालत ने 1 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है और केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, अमानत हमारे साथ ही रहेगा कि एक और अहम खबर से मुतल्लिक आपसे तफसीलात जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के एग्रो फार्म्स में तामीरात से मुतल्लिक केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अदालत ने हुक्म दिया है कि 12,500 फीट से ज्यादा इमारत बनी तो इसे गिरा दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। अमानत गिशकोरी, आप हमारे साथ हैं, बताइएगा एग्रो फार्म्स में तामीरात के मामले पर जो समाअत हुई है इसकी तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, एग्रो फार्म्स की में जो तामीरात थी उससे मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने समाअत की और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि एग्रो फार्म्स में अगर तामीरात हुई हैं और जो तामीरात 12,500 फुट से ज़्यादा हैं वो गिरा दी जाएंगी। ताहम उनके आगे अगर बरामदे बने हुए हैं तो वो नहीं गिराए जाएंगे, क्योंकि अगर बरामदे को गिराया जाता है तो पूरी इमारत जो है उसको नुकसान पहुँचता है और इमारत के गिरने का ख़तरा होता है। ताहम 12,500 फुट से जो जायद इमारतें हैं वो गिरा दी जाएंगी और बरामदों के अलावा उनको गिराया जाएगा। अगर 12,500 फुट से कम इमारतें हैं तो वो जुर्माना अदा करेंगे और जुर्माना अदा करने के बाद उनको CDA रेगुलराइज करेगा। और जो रेगुलराइजेशन का वक्त दिया है अदालत ने वो 1.5 साल का वक्त दिया गया है कि अगर इमारत की कीमत 50 लाख रुपए से ज़ायद होगी तो वो 1.5 साल के अंदर अक़सात में अदायगी करेंगे जुर्माने की। ताहम अगर 50 लाख से कम है तो CDA उनसे जुर्माना जो है वो वसूल कर सकेगा। अगर 50 लाख से ज़ायद होगा तो वो 1.5 साल के अंदर अक़सात अदा की जाएंगी। इसके साथ ही अदालत ने एग्रो फार्म्स में तामीरात से मुतल्लिक केस निपटा दिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया है कि 12,500 फुट से ज़ायद इमारतें दोबारा एग्रो फार्म्स में तामीर ना की जाएँ।
ठीक है, 12,005 फुट से ज्यादा अगर इमारत तामीर की गई तो उसे गिरा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमानत आपका। आगे बढ़ते हैं। अद्वियात की कीमत में 10% इजाफा कर दिया गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कीमतों में इजाफा दवा की पैकिंग पर तहरीर करना होगा। 313 रुपए कीमत वाली अद्वियात की नई कीमत 369 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। तो इस तरह अद्वियात की कीमत में 10% इजाफा कर दिया गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कीमतों में इजाफा दवा की पैकिंग पर तहरीर करना होगा। 313 रुपए कीमत वाली अद्वियात की नई कीमत। तो इस तरह अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और अद्वियात की कीमत में यह 10% इजाफा कर दिया गया है और पैकिंग पर तहरीर करना होगा। यह इजाफा भी। मजीद तफसीलात क्या है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सगीर चौधरी, बताएगा इस कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक। जी, आवाम के लिए एक बुरी खबर यह है कि जो कीमतें हैं अद्वियात की जान बचाने वाली, उनमें जो है 9 से 15% इजाफा कर दिया गया है। और ये 9 से 15% जो इजाफा है वो 2-4 अद्वियात में नहीं बल्कि 8 से 10 हजार अद्वियात के ऐसे आइटम हैं जिन पर ये इतलाक होगा, इजाफा होगा। और इससे जो है वो गरीब आवाम को एक और नई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अद्वियात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। खुसूसी तौर पर जो आम अद्वियात है जिसमें नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, सर दर्द और इसके अलावा जो जनरल इस्तेमाल होती है मेडिसिन, उनकी कीमतों में जो है वो 15% इजाफा जो है वो किया गया है। जबकि कैंसर और इसके अलावा जो दीगर अमराज हैं उनके अद्वियात में जो है वो 9% इजाफा किया गया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस ले रखा था, तो गुज़श्ता 2 सालों से कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था। लेकिन इस मरतबा जब पीटी की गवर्नमेंट आई तो उन पर जो अदविया साज इदारे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी जानिब से बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया और इस प्रेशर के पेश नजर जो है वो फिर हुकूमत को बैकफुट कहना पड़ा और अदविया की कीमतों में इजाफा किया गया। दूसरी वजह इसकी ये भी बताई जा रही है कि डॉलर की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और रुपए की कदर में जो है वो बहुत कमी हुई है, क्योंकि रॉ मटेरियल यकीनन ये आम शहरियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। बहुत शुक्रिया सगीर आपका।